हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 14 अक्टूबर फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विद मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, हमारा चार्ट पैटर्न कल मार्केट ने फेल कर दिया। फेल करने का रीजन मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस दिखाया इस पोजीशन पे। यहाँ पे ये लेवल दोस्तों 39,150 है। अब दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे गई, फिर से ऊपर आई और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव क्लोजिंग दी डेली प्राइम फ्रेम में। और दोस्तों आज मार्केट गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद एक कुछ चार्ट पैटर्न बनाया, वो सब के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया और हम हमारे बैंक निफ्टी की एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हो दोस्तों विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, जो कि है प्रीवियस डेज प्रिडिक्शन। कल हमने क्या प्रिडिक्शन किया था? हमने कल 3 सिनेरियोस डिस्कस किए थे। फर्स्ट सिनेरियो दोस्तों, लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे, कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद हमने कुछ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ तक का एक ट्रेंड मिल सकता है 38,500 और उसको फर्दर क्रॉस किया तो 38,000 तक मार्केट जा सकती है। फ्लैट खुलने के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे 38,900, उसके बाद 39,000 यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर ये सब क्रॉस किया तो फिर ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये जो पॉइंट है 39,150 का, ये वीक हो चुकी है। मार्केट ने ऑलरेडी 1 2 3 बार यहाँ पे टच करके इस पॉइंट को वीक बना दिए थे। और फिर हमने सेकेंड सिनेरियो ये डिस्कस किया था कि लेट्स से अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ ये 2 पॉइंट्स के इधर कहीं उलझ सकती है मार्केट। ये 2 पॉइंट दोस्तों 38,900 और 39,000, जो कि एक राउंड लेवल है। यहाँ पे मार्केट उलझ सकती है और यहाँ से एक आधा रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे भी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों हमने थर्ड सिनेरियो ऐसा डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद 38,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। अब दोस्तों इसमें से हमारा कोई भी सिनेरियो नहीं हो पाया। मार्केट बहुत ही एक्सट्रीम गैप अप थी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव वे दिया है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर रिवर्सल दिया है। आज मार्केट लगभग 800 पॉइंट्स गैप अप थी। यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट वही वॉलेटिलिटी दिखा रही थी। फिर मार्केट ने डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया। डाउनसाइड आने के बाद मार्केट इस लेवल यानी कि 39,150 तक नहीं आई। इसका मतलब एक ही है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है, इसका मतलब चार्ट में एक चार्ट पैटर्न बनेगा। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न बनेगा तो उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, उन्होंने अगर जल्दी एग्जिट किया होगा या फिर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कराया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, जैसा कि आप देख सकते हो, और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर एक रिजेक्शन फेस किया जहाँ पे एक ओपनिंग पॉइंट था। फिर यहाँ मार्केट फिर से
नीचे की तरफ आई और सो ऑन। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में दोस्तों अगर यहाँ से हम मार्क करते हैं तो इधर एक पहला प्राइस एक्शन देखने मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स खाई, इधर एक प्राइस एक्शन देखने मिला, इस लेवल को तोड़ा। अभी यहाँ पे जब मार्केट ने एक लो बनाया सपोर्ट के पहले ही, तो उसका इंडिकेशन यही कि एक चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न है तो फिर यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट को कहीं ना कहीं इतना कुछ खासा नहीं कर पाएगा। मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देके इसको तोड़ दिया। उसके बाद मार्केट इस पॉइंट से मुड़ गई, जो कि एक ओपनिंग पॉइंट एक हाई था, यहाँ से मुड़ गई। फिर ये प्राइस एक्शन फेस किया, यहाँ से फिर मुड़ी, फिर इसको सेकेंड टाइम हिट करने के लिए आई और इधर से एक ब्रेकआउट आया, बट इधर तक टारगेट नहीं आया। इसका यही की मतलब है कि एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। चार्ट पैटर्न के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब दोस्तों जैसे कि आज थोड़ा डे कंसोलिडेटिंग था, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बहुत कुछ देखने मिलेगी, जो कभी कभी फॉल्स ट्रेड भी दर्शाती है। अगर हम पहली कैंडल देखें तो एक नॉर्मल कैंडल दिखी, जिसकी दोनों साइड में बड़ी बड़ी शैडो है। जैसे कि ये, फिर उसके बाद एक शूटिंग स्टार आया, शूटिंग स्टार के बाद दो शूटिंग स्टार, तीन शूटिंग स्टार, तीन शूटिंग स्टार के बाद नीचे की तरफ एक कंफर्मेशन आया, बट नीचे इतना खासा ट्रेंड आया नहीं यहाँ से। फिर उसके बाद एक डोजी, डोजी कंफर्मेशन, ऊपर की तरफ ट्रेंड, इधर शूटिंग स्टार या फिर डोजी अपसाइड ट्रेंड। उसके बाद इधर शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल, वापस डाउन साइड, इधर क्या बोलते हैं अपना डोजी ऊपर साइड कंफर्मेशन। यहाँ पे दोस्तों पियर्सिंग बहुत खतरनाक नीचे की तरफ। फिर ये, और इधर अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो एक कैंडल नेगेटिव और ये दूसरी कैंडल नेगेटिव, इसका मतलब सेम पैटर्न। अब ये सेटअप को याद रखना दोस्तों, जहां पे भी आपको दिखे कि ऐसा दो बार मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि भाई ट्रेंड नीचे आने वाला है, तो ट्रेंड नीचे आएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने दो बार इंडिकेट किया, एक बार पियर्सिंग दिया, दूसरे बार भी पियर्सिंग दिया, और फिर थर्ड टाइम मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेंड आया। बट जो कि यहाँ हमें पता चल गया था कि वो एक चार्ट पैटर्न है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये चार्ट पैटर्न बना। इधर हैमर भी देखने मिला, यहाँ पे लास्ट में डोजी और अपसाइड कंफर्मेशन देखने मिला, जो कि एक कहीं ना कहीं गैप अप दर्शा रही है। अब देखते हैं क्या होगा। अब दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो मार्केट में ऐसा कुछ एक चैनल बना है। मार्केट यहाँ आई, यहाँ से इधर से एक बार इधर, अब इधर, तो ऊपर की तरफ 3 टाइम्स ऑलरेडी हिट कर चुकी है ये। अब अगर और एक हिट दिया तो शायद एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो इस प्रकार से मार्केट में ये एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है। और दूसरा चार्ट पैटर्न जो डाउन साइड ट्रेंड आया दोस्तों, उसके बारे में कहूंगा। अगर आप यहाँ से ऐसी एक ट्रेंड लाइन निकालो, मार्केट इधर आई, उसके बाद इधर आई, उसके बाद इधर आके एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक एक टारगेट मिला, ठीक है। तो ये भी एक चार्ट पैटर्न बना, एक ट्रेंड लाइन बना और एक चैनल बना। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों अगर ये एक चैनल है ऐसा, तो ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। मे बी
कहीं पे भी 39,650। अगर ये हमारी जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये अगर एक चैनल है तो ऊपर की तरफ 39,650 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, या फिर 700 भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर ठीक निकाले तो कुछ पता भी चलेगा। ये ऐसे करके ऐसे निकाले तो इस पॉइंट पे देखो थोड़ा सा नजर 39,650 या 600 कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कल या मैं फिर आने वाले टाइम में जाए जो कि मंडे है। और अगर वो रेजिस्टेंस नहीं रहा तो फिर ऊपर की तरफ 40,000 है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला सपोर्ट तो यही है दोस्तों। अगर इस चैनल के हिसाब से देखा जाए तो पहला सपोर्ट है 39,300 या 350 भी हो सकता है। और दूसरा सपोर्ट अगर कहेगा तो 39,150, उसके बाद 39,000 इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है स्टॉप लॉस। अब दोस्तों ये मेन होने वाला है, क्योंकि जो कि हमें मालूम था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमने इधर एक ट्रेंड लिया, सब सही है, बट मार्केट ने ये दर्शाया यहाँ पे कि एक चार्ट पैटर्न है, इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जिट किया। अगर एग्जिट नहीं किया होता तो फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता। अब दोस्तों स्टॉप लॉस की घड़ी एक और जगह पे आई। अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है कि एक चार्ट पैटर्न है, तो फिर मार्केट ने इधर एक प्राइस एक्शन दिया और आपको बोला कि भाई ऊपर की तरफ ट्रेंड जा सकता है, और मार्केट नीचे आई, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस आपने हिट कर दिया होता। तो ऐसे दो मौके बने जहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले लेते मार्केट में। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोस्तों आज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। यहाँ पे चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते थे। आपको मालूम है कि अगर मार्केट नीचे सपोर्ट की तरफ नहीं गई और यहीं से एक चार्ट पैटर्न बना दिया तो आप एक रिवर्सल की ट्रेड ले सकते थे। आपको बहुत ही इजीली इधर अगर देखोगे तो बहुत इजीली एक कुछ पॉइंट्स मिल जाते थे 39,300 से लेके 39,500। 200 पॉइंट्स की मूव इजीली, और 200 पॉइंट्स की मूव बहुत अच्छी होती है दोस्तों। यहाँ से एक रिडक्शन आया, फिर यहाँ पे भी एक छोटी मोटी ट्रेड थी, ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको जल्दी एग्जिट करना था। मार्केट एक बार नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पे जैसा मैंने कहा दो कंफर्मेशन दी मार्केट ने, फर्स्ट इधर, सेकंड इधर, और थर्ड ये वाला चार्ट पैटर्न। तो तीन कंफर्मेशन के बाद अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको परफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट मिला। लेट्स से इधर से 39,400 से लेके 250, 150 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे भी आपको मिली कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार हमें आज दो अपॉर्चुनिटीज मिली। और ट्रेड दोस्तों आप यहाँ पे भी ले सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक चार्ट पैटर्न बनने वाला है और मार्केट ने अपना हाई इधर लगा दिया था इस पॉइंट पे। आप इजीली एक ट्रेड ले लेते नीचे की तरफ तो भी आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। तो जो हमारा अगला गोल्डन फैक्टर है दोस्तों वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दोस्तों अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही है, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म व्यू लगा के रखे हो और अब मार्केट आपके हिसाब से नहीं जा रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इंट्राडे में आपको जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है तो ये मत सोचना कि आपके पास अब कुछ बचा नहीं है, जैसे कि प्रीवियस डे में हुआ। क्योंकि ये डे में किसी को एक्सपेक्ट नहीं होगा कि मार्केट इस तरीके से इतनी ऊपर या नीचे चले जाएगी। अब इस डे में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक चार्ट पैटर्न बनाया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, बट मार्केट नीचे की तरफ आई,
तो शायद नीचे जा सकती है और मार्केट अचानक अगले दिन गैप अप खुली तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर मार्केट आपकी तरफ से नहीं जा रही है तो हमें लॉस लेके निकलना है। अगर आप लॉस लेके निकल रहे हो तो इंट्राडे में आप अच्छे खासे प्राइस एक्शन से या फिर चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन से ट्रेड भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि हमारा लास्ट है, वो है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल की प्रेडिक्शन की अगर बात करें, कल की यानी कि आने वाले टाइम फ्राइडे मंडे की, अभी लेट्स से हमारा ये है एक चार्ट पैटर्न, ऐसा एक चैनल होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुला तो ये चैनल के हिसाब से फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनी, मार्केट ऊपर जाके कहीं ना कहीं एक नीचे आ सकता है, ये पहला एनालिसिस। अगर रेड बनी तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती है, ये सेकंड एनालिसिस। उसके बाद अगर गैप डाउन खुली, ऐसे कुछ यहाँ पे एक हैमर बनी और फिर उसको कंफर्मेशन कैंडल बनी, तो मार्केट फिर भी चैनल में ही होगी और यहाँ पे आके नीचे जा सकती है। उसके बाद अगर गैप अप खुली तो इस पॉइंट से डाउन साइड के लिए ट्रेड एक्सपेक्ट करो, और जिस भी साइड में ब्रेकआउट देगी आपको उस साइड पे बैठ जाना है। अगर अपसाइड ब्रेकआउट दिया तो बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलेगा 40,000 तक। अगर नीचे ब्रेकआउट दिया तो 150 पहला 39,150, तो 300 पॉइंट्स की मूव नीचे भी है, 300 पॉइंट्स की मूव ऊपर भी है। देखते हैं किस साइड में मूव मिलेगी। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करती इस चार्ट पैटर्न को, तो फिर सिंपल ये जो नीचे का लाइन है 39,250, ये लाइन एक सपोर्ट होगी ही। अगर मार्केट हमारे चैनल को फॉलो नहीं करती तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस होगा ही एनी हाउ, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन हुई और नीचे की तरफ आई तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। अगर इसको तोड़ना है तो एटलीस्ट 2 टाइम हिट करना पड़ेगा, फिर नीचे जा सकती है, बट नीचे जाके कोई मतलब नहीं। 39,150 का एक और नीचे की तरफ सपोर्ट है, और फिर 39,150 क्रॉस किया तो फिर क्या ही बचेगा, 39,000 बस। अगर ऊपर जाती है मार्केट, ऊपर जाती है फिर कोई इश्यू नहीं। मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर आराम से जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऊपर कोई रेजिस्टेंस ऐसा दिख रहा नहीं है। ऊपर फिर मार्केट के लिए दिशा ही दिशा है, ऊपर इस पॉइंट को क्रॉस करके भले 40,000 तक जाओ, कोई टेंशन नहीं। अगर गैप अप हुआ तो एक बार यहाँ पे आ सकती है सपोर्ट लेने के लिए, एज सच फिर बाकी तो कुछ सपोर्ट दिख रहा नहीं है, या फिर मे बी करेगी तो करेगी पता नहीं, मे बी इस पॉइंट पे भी एक सपोर्ट ले ले 39,555, बट लग नहीं रहा, क्योंकि यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है 39,250। और फिर अगर मार्केट नीचे गैप डाउन हुई तो फिर फंस जाएगी 39,150 और 39,250 के बीच में, कहीं पे भी ब्रेकआउट देगी फिर उनकी मर्जी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने मेरी एनालिसिस आपको बताई, देखते हैं मंडे को क्या होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे जाके नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को दबाइए, बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाना, ताकि आपको मेरे वीडियो की हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।